अधर्म पर मौन बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, वो भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय आ चुका है, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चंद्र ग्रहण जो कि कल घटित हुआ है, इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, इसका राशिफल आपको पहले से ही दे दिया गया है। समय रहते देखिए, समझिए और आने वाले 45 दिनों के लिए इसका क्या आप सभी को असर देखने को मिलेगा। आपकी राशि पर प्रभाव होगा, आपके काम पर प्रभाव होगा, आपके मन पर प्रभाव होगा। इसकी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिल सकती है। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 8 सितंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा। श्राद्ध पक्ष में राशि अनुसार पितृदोष निवारण के लिए आप क्या उपाय करें, तो उसके लिए साथ में बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 9:12 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात के 8:03 तक, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 2:29 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलने वाला है, जो है दोपहर के समय 3:24 से 6:24 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इन दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है। अगर आप पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा की यात्रा आरंभ करें तो उससे पहले दूध अवश्य पिएं या दूध से बनी कोई मिठाई का सेवन कर फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यादाम योग का, सुनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग, हर्ष योग, जेमिनी राजयोग और धन योग का। आपको यहां पर यह जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि नवरात्रि नव निर्माण के लिए होती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। आदिकाल से ही हम मनुष्यों की प्रकृति शक्ति साधना की रही है और शक्ति साधना का प्रथम रूप दुर्गा ही मानी जाती हैं। इंसान तो क्या है कि देवी देवता, यक्ष, किन्नर भी अपने संकट निवारण के लिए माता दुर्गा को ही पुकारते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जो हैं, ये देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाएंगे, उन्नति और प्रगति कारक बन जाएंगे। और इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय या व्यस्तता, ये सब तुच्छ दिखाई देती हैं। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का प्रत्येक छोटा से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होता है, उसे थाम लेना पड़ता है। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा है। जब कभी सफलता ना मिले तो भाग्य खराब है, भाग्य साथ नहीं दिया है, या ये कहते लोग आपको दिखते हैं। पर वास्तव में भाग्य है क्या? मात्र एक अवसर है जो हर किसी को उपलब्ध है, लेकिन अज्ञानतावश यह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य है। सहारा आपको मिलता है तो इतना मिले कि और किसी का सहारा आपको मांगना ना पड़े। आंखें सबके माथे में जड़ी होती हैं, पर विवेक दृष्टि सौभाग्यवानों को ही मिलती है। अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं है जो आपको प्राप्त होने वाले माता के अनुग्रह से दूर रख सके। चाहे आप व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख के लिए उपाय चाहते हैं, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए उपाय चाहते हैं, ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति के लिए उपाय चाहते हैं, वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए उपाय चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति हो या दरिद्रता निवारण के लिए उपाय है, शत्रुओं से शांति और भय निवारण के लिए उपाय है,
तो ये 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का समय शारदीय नवरात्रि, ये महापर्व पर आप अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये राहत कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे ये समझने में कि ये नवरात्रि आपके लिए कैसे खास बन सकती है, और सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, आने वाली दीपावली आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाली है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर को 2:29 पर चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये सिचुएशन 2:29 तक पॉजिटिव है, चाहे हम नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करें या फिर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग की बात करें, आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे कैश डीलिंग्स जो हैं ये आपकी शानदार इस समय में देखने को मिलेंगी। अगर उधार पे दिया गया पैसा है जिसको वापस प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहा है, वो आपके लिए इस समय में फायदेमंद सिद्ध होगा। जो इंसान देने से परहेज कर रहा था या ये कहा जाए बहानेबाजी कर रहा था, तो वो इस समय में कुछ हद तक आपको आपका पैसा जरूर लौटाएगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, खान पान में संतुष्टि देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा दिखाएंगे। यही कहा जाए दान पुण्य की ओर इस समय में उनका रुझान ज्यादा रहेगा। और श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, तो ऐसे में अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान करने की इस समय में वो यहां पर इच्छा आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है। विशेष तौर पे संतान के माध्यम से इस समय में संतुष्टि कहें, यही कहा जाए प्रेम जो है वो यहां रहेगा। उनकी अच्छी बातें कहें या फिर आपके लिए तारीफ कहें, वो इस समय में मन को बहुत लुभाने वाली हैं। यंगस्टर्स भी हैं जो इस समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इस समय में, फोकस करने में मदद मिलेगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करते हैं वहां पर डीलिंग्स थोड़ी आपको सोच समझ के करनी होगी। विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई बड़ा डील अगर आपके पास में आने वाला है, साइन करने वाले हैं या फिर बिना डिस्कशन के ही पेमेंट सामने वाले को भेजने वाले हैं, तो एक बार रुक जाइए, सोच समझ करके फिर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी लगातार बनी हुई है जब 2:29 पर चंद्रमा आपके लिए 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में इस समय में जो नेटवर्किंग करते हैं, ये कहा जाए दोस्तों के माध्यम से बिजनेस कमाने का प्रयास है, या फिर दोस्तों की जो सोर्सेज हैं उसको उपयोग कर इस समय में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आपको जरूर प्रयास करने चाहिए। दिमाग की तरकीबें जो है वो इस समय में शानदार आपके लिए प्ले करने वाली हैं। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, अच्छे लोगों से विशेष तौर पर मेल मुलाकात होगी। यहाँ पे ये भी कहूँगा, एडवाइस जो आपको मिलती है उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसी एडवाइस पैसे देने पर भी नहीं मिलती, और वो आपको आज के दिन फ्री में मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं अगर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो यहां पर अच्छा प्रदर्शन कहें, कैश रिवॉर्ड कहें, टूर्नामेंट की यहां पे कोई ना कोई अच्छा खिताब कहें, यह आपको मिल सकता है। जो पीएचडी से, रिसर्च से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, स्थिति में और ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी और ज्यादा फास्ट पेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अपनी डील्स को क्लोज करने में यहां पर उसको मदद मिल सकती है सीनियर्स की। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33-34% सपोर्टिव है, पर इंतजार करना होगा 2:29 का। जैसे ही मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हैं, यहां से लगातार आपको फायदे की बात देखने को मिलेगी। सुबह सुबह बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो बड़े ही प्रेम भाव से निकलिएगा, किसी पर चिड़चिड़ा होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के जाने की गलती ना करें। और विशेष तौर पे गृहिणी जो हैं उनको कुछ ऐसा कह करके ना निकले जो मन को आहत पहुंचाए। इतनी सी अगर बात का ध्यान रख सकते हैं तो आज का दिन शानदार आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं और शेखी बधारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।
आपकी जो बातें हैं इनको पकड़ा जा सकता है, आपका झूठ जो है इसको इस समय में पर्दाफाश किया जा सकता है, या आपकी इमेज जो है खराब कर सकता है। सोच समझ करके बातें कीजिएगा और सच बात कीजिएगा तो जीत में रहेंगी। ऐसे समय में गृहिणी जो है पुत्र संतान से विशेष तौर पे इस समय में मतभेद उजागर हो सकते हैं। यह कहा जाए आपकी बात नहीं मानते हैं, आपका कहा इस समय में टालते हैं, या तो फिर आप ही को डांट फटकार लगाते हैं, तो वो सिचुएशन इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभल करके आपको भी चलना होगा और सामने वाले को स्पेस देते हुए इस समय में आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आती है तो दोपहर के बाद में करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह सुबह समय अगर कोई भी आप इस समय में डीलिंग करने वाले हैं तो ये नुकसानदायक बन सकती है। ये कहा जाए जो डील क्लोजिंग कर रहे हैं ये बिना बात ही आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। 2:29 पर 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। वध तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 22-23% सपोर्टिव है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। इस समय में दोस्तों के साथ में घूमने जाते हैं, दोस्त लापरवाह हैं, ये कहा जाए नशे के आदी हैं, ड्राइविंग बहुत रैश करते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ में इस समय में अगर ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपके लिए यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति है, गलत कामों की तरफ यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। पीयर प्रेशर के कारण परेशानी हो सकती है, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, कोई भी हैं, कर्क राशि के हैं, तो इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा। ग्रहण का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर इस समय में यह भी परेशानी है कि चीजें जो है उसमें दूसरों के प्रेशर में आकर के काम कर बैठने की गलती आप कर सकते हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं बहुत सोच समझ करके डीलिंग कीजिएगा, और खास तौर पे जो कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यह कहा जा सकता है कि दोपहर के बाद में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है, पर पाप करने के बाद में कोई भी पुण्य करने के लिए यहां पर मतलब नहीं निकलता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी का दिल दुखा करके अच्छा करने का प्रयास ये कभी भी आपको सही फल नहीं देता। कोशिश कीजिएगा सुबह की जैसे ही शुरुआत हो वहां से ही अपने आप को शांत रखें तो ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। सप्तम से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 2:29 पर दोपहर की। साधक तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होगी आपके लिए 80% सपोर्ट पर। अब यहां पर सुबह सुबह का समय काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। पिछले 2 दिन से लगातार आप देख भी रहे हैं, जो काम करते हैं उसमें आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। काम बहुत ज्यादा है पर उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। पर अब इस समय में थोड़ा संभलना है, खास तौर पे जिन पर भरोसा करते हैं उन पर इस समय में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अत्यधिक भरोसा जो है ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो इस समय में फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, या आपके नाम का इस्तेमाल करके अपना कोई काम निकलवाने के लिए आपकी इमेज जो है इसको खराब कर सकता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ज्यादा नहीं रहेंगी, उससे आपको यहां पे राहत प्रदान की गई है। पर व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो फास्ट पेस आपको दिख रही थी, सुबह सुबह अपने काम के अंदर तरक्की देखने को मिल रही थी, अच्छा कैश फ्लो देखने को मिल रहा था, सेकेंड हाफ में इसी चीज को लेकर के परेशानी है कि वो वाला टाइम क्यों नहीं आ रहा। जो सुबह सुबह ग्राहक थे वो अब उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे, अचानक से स्लंप, अचानक से स्लो डाउन क्यों महसूस हो रहा है। इस चीज को लेकर के तनाव में आप ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं तनाव में आकर के गलत निर्णय भी ले बैठेंगे। इससे आपको परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर को 2:29 पर। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। विपत्त तारा का साथ है। थ्रू एंड थ्रू पूरे ही दिन ये सिचुएशन जो आपके लिए है 75% पॉजिटिविटी की है। अब नेम ऑफ फेम की बात यहां पे की जा सकती है। जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो मेहनत की जा रही है, उसके फल प्राप्त करने की बात यहां पर की जा सकती है। ऐसे समय में कुछ धैर्य रखते हुए आगे अगर बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़िए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके कहते ही काम होना है। आपने कह दिया है, आप नजर रखिए, बस इतना सा अगर करेंगे, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है जो कन्या राशि का है, कहते ही काम करने की जो आपकी आदत है
उसको इस समय में थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो शत्रु हैं उन पर भी इस समय में विजय प्राप्त होगी। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां आपकी काफी ज्यादा हद तक सॉल्व होंगी और जो कर्ज है इससे भी आपको राहत प्रदान हो सकती है। अगर आज के दिन चाहे कोर्ट में पेशी हो तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राहत की बात यहां पे रहेगी। ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। यह कहा जा सकता है जो बहुत बड़ा फाइन था वो बहुत नॉमिनली आपका यहां पे दरखास्त किया जा सकता है। अब घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, घर को लेकर के जो आपका रवैया, या फिर ये कहा जाए जो घर के लोगों का रवैया है उससे आप चिंतित थे, तो यहां पर एक बाउंड्री सेट करना, चीजों को कंट्रोल में लेकर के आने का प्रयास करना आपका काफी ज्यादा सुखद और सफल सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। ये चंद्रमा 2:29 पर 6th हाउस में षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स रहेंगे। सुबह की सिचुएशन काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी है। ये कहा जाए कि आपके लिए वहां पर 28-27% सपोर्ट की है, पर सेकेंड हाफ जो है दिन का 2:29 के बाद का समय, यह आपके लिए 70-75% तक पॉजिटिव रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह सुबह के समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, चीजों को लेकर के जो मनमुटाव है, इसको ज्यादा इस समय में वेटेज मत दीजिएगा। ये कहा जाए फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड हैं, घर में आकर के कोई कुछ कहता है कि भाई ये जरूरी है, ये अभी का अभी लेना है, तो उसमें आप फट करके रिएक्शन दे बैठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन सामने वाले को जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। इससे परहेज कीजिएगा। सेकेंड हाफ है, सोच विचार करके आगे बढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा। जो भी परेशानी हो उसका कोई ना कोई हल, समाधान आप दूसरे तरीके से खोजने में यहां सफल होंगे। अब यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको विशेष तौर पे एक सावधानी देना चाहूंगा। गलत कंपनी जो है इससे आपको संभल करके रहना है। पॉपुलैरिटी के चक्कर में जो दोस्त बने हैं वो गलत आदतें आपको सिखा रहे हैं, गलत तरीके से गलत आचरण आपको सिखा रहे हैं। इससे आपको संभल करके रहना है। पीयर प्रेशर में आकर के कोई ऐसी चीज ना शुरू करें जो आपको, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम का स्ट्रेस काफी ज्यादा रहने वाला है। इससे कहीं ना कहीं रिलीफ की बात आपको जरूर देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ में, पर उसके लिए मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, उसका परिचय देना जरूरी होगा। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और विशेष तौर पे बिना सोचे समझे कमिटमेंट देने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में गलत फहमियों के कारण किसी और की इंफॉर्मेशन आपको फीड की गई है, रूमर जो है, अफवाहें हैं, इस कारण से आप घर परिवार के सदस्यों के साथ में लड़ बैठ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर बैठ सकते हैं। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। एक बार नहीं 10 बार परख करके आगे बढ़िएगा ताकि आप कोई गलत निर्णय ना ले बैठें। इसका आपको ध्यान रखना है। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में मानसिक तौर पर आप परेशान ज्यादा हैं। वर्क स्ट्रेस कहें, सीनियर्स का इस समय में रूखा व्यवहार कहें, ये आपको तनाव ज्यादा देने का काम करेगा और कहीं ना कहीं एक्सेसिव स्ट्रेस जो है यह आपकी बॉडी पे भी प्ले आउट कर सकता है। ये कहा जाए आपकी हेल्थ जो है वो साथ ना निभाए, ये भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी होगा। जो गृहिणी है, ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा घर का काम है, उसको लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ये इस समय में हाथ बटाने वाली बात आपको देखने को मिलेगी दोपहर के बाद में। कुछ हद तक रिलीफ देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली यहां पे आपको रिलीफ अभी नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। इसको यही समझते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कह देता हूं कि चंचल व्यवहार जो है इससे अब परहेज कीजिए। सामने वाला इस्तेमाल करना चाहता है, सामने वाला कुछ भी आपको कह देता है और आप मान बैठते हैं, सामने वाले को ना नहीं कर सकते। तो यहां पर नहीं कहने की आदत आपको जरूर अपनानी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर को 2:29 पर। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स रहेंगे। लगभग 33% सपोर्ट आपको 2:29 के बाद में मिलेगा, पर उससे पहले का समय जो है ये आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है।
जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है उसका अगर सही से उपयोग करेंगे, विशेष तौर पे अगर आप फैब्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आपका काम प्रिंटिंग का है, फैब्रिक डाइंग का है, तो आपको यहां पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, मार्केट में डिमांड देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है, लोग विशेष तौर पे कमिटमेंट आपको देने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो कहा गया है उस पर भरोसा हमेशा नहीं किया जाता। अगर लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ रहे हैं तो जीत में रहेंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ मुंह जुबानी किसी ने कह दिया कि आप आगे बढ़िए, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है मैं पूरा कर दूंगा, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए है। ये टेंशन का कारण बन सकती है, क्योंकि जैसे ही चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, शनि के साथ में यहां पर युति करेंगे, विष योग का निर्माण करेंगे, तो ये सिचुएशन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अब ऐसे समय में एक बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, स्कैम का शिकार बन सकते हैं। तो यहां पर बहुत सोच समझ करके आपको ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो स्टाफ ने कह दिया कि इतने का है और आपने चेक काट दिया, एक बार हिसाब चेक कर लीजिए, फिर चेक काटने की यहां पे आगे आपको प्रस्थान करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% आपके लिए सपोर्टिव है। 2:29 के बाद में दोपहर की यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव होगी। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे घर की महिलाएं हैं, बहू है, बेटी है, अर्धांगिनी है, या फिर ऑफिस में जाते हैं तो आपके साथ में जो कलीग्स हैं जिसमें महिलाएं हैं, बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। गॉसिप का हिस्सा मत बनिएगा। इस समय में उनके हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। वो कुछ ऐसा कह बैठ सकती हैं जिस कारण से आपके मन को आहत पहुंचे। अब वो चाहे मस्ती मजाक में ही क्यों ना हो, पर पसंद ना आने के कारण रिश्ते में दरार उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में सुबह सुबह की शिकायत, विशेष तौर पे माइग्रेन की, सिर दर्द की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की ज्यादा रहने वाली है। खाना पीना जो है, इस पे इस समय में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। सेकेंड हाफ है, वहां पे फिर भी सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आने वाली है। रिस्क एपेटाइट जो है यह आपकी बढ़ने वाली है। विशेष तौर पे जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट में, आपको इस समय में तेजी देखने को मिल सकती है। आपके जो दाव हैं इस समय में आपको काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, सेकेंड हाफ जो है ये आपके लिए बहुत ही लकी सिद्ध हो सकता है। कैश रिवॉर्ड की बात यहां पर हो सकती है, कोई अच्छी लीग में सिलेक्शन की बात हो सकती है, टूर्नामेंट में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। ऐसे समय में एक शिकायत जरूर रहने वाली है। ये मकर राशि की विशेष परेशानी है आज के दिन कि मैंने सोच लिया है, मुझे उसी तरीके से काम करना है। तो इस समय में एडमेंसी जिसे हम कहते हैं, रिजिडनेस जिसे कहते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। यहां पर सिचुएशन के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, अपने आप को उतना सौम्य रखना कि सामने अगर परेशानी है तो कैसे मैं इससे निकल सकता हूं, सामने वाले को किस तरीके से मना सकता हूं, इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। फिर वो चाहे घर परिवार के सदस्य हो या तो फिर बाहर आपके बॉसेस हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 17 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 85% पॉजिटिविटी की है। पर जैसे ही सिचुएशन 2:29 पर चंद्रमा आपके लिए सेकेंड हाउस में प्रवेश करेगा, वहां पर यह सिचुएशन आपके लिए 40-45% सपोर्ट की बनेगी। अब ऐसे में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, फर्स्ट हाफ जो है, चाहे हम कहें व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, लोगों का साथ समर्थन मिलने वाला है। जो चाहते हैं वो चाहत पूरी होने वाली है। ऐसे समय में यह कहा जाए बाय हुक और बाय क्रुक, अपना काम निकालने के लिए आप सक्षम हैं और सफल रहेंगे। पर एक बात का यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जो आपके आस पास लोग हैं, सेकेंड हाफ जो है वहां पर मेंटल कैपेबिलिटी ड्रॉप होने वाली है, इमोशनली आप वल्नरेबल बनने वाले हैं। वैसे समय में लोग आपको जो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, ये कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और आप स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी परिस्थिति में मैं किस तरीके से चीज को अपने अनुसार ढाल सकता हूं। अब गृहिणी है तो गृहिणी को भी यहां पर कहूंगा कि अगर आपको घर परिवार के बड़े बुजुर्ग कोई राय देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके फायदे की बात इसमें जरूर छुपी हुई है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 12th से राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन 22% सपोर्ट से आपके लिए बढ़ने वाली है 70% पॉजिटिविटी में। यहां पे विशेष परेशानी पिछले 2 दिन से लगातार जो आप देख रहे हैं, यह खर्चों के कारण है, या ये कहा जाए स्ट्रेस इस बात का ले रहे हैं कि इतना खर्चा है, कैसे मैनेज होगा। चाहे वो ये कहा जाए कि घर परिवार के जो सदस्य हैं वो दान पुण्य की और इस समय में कोई प्लान कर रहे हैं, कोई इस तरीके से बड़ा डोनेशन ड्राइव करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे परेशान हैं। ऑफिस के अंदर मशीनरी को लेकर के परेशान है कि चेंज करने की ज़रूरत है, या घर परिवार के सदस्य हैं नई गाड़ी को लेकर के इस समय में आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये प्रेशर जो है ये इस समय में बना हुआ है, पर बाहर निकलने का रास्ता, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात कही जाए तो वो आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कोई ना कोई ऐसा इस समय में तिगड़म आपकी लगने वाली है फाइनेंसेस को लेकर के, जहां पर जो सपोर्ट चाहिए, एक एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, वो आपको मिल सकता है। अब यहां पर जो सुबह का समय है उसके लिए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी वाणी जो है ये बड़ी कठोर है और इस समय में गलत शब्द का प्रयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना जिसे हम कहते हैं, गाली गलौज करना जिसे हम कहते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। ये इस समय में बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए बना सकती है। राह चलते लोगों के साथ में इस समय में बदसलूकी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, पर राह चलता आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे तो कितना भी बड़ा स्टेटस क्यों ना हो इंसान का, सबसे ज्यादा चुभता है। और यहां पर इसी चीज के होने की संभावना सबसे ज्यादा है कि आपका जो व्यवहार है इस कारण से राह चलता इंसान जिसकी हिम्मत सामने खड़े होने की ना हो, वो कुछ ऐसा कह करके निकल सकता है जो पूरे ही दिन आपके दिमाग में घूमता रहे, आपको इस समय में अनकंफर्टेबल कर दे। तो इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध पक्ष में राशि के अनुसार कुंडली के पितृदोष का निवारण कैसे होगा। पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए 16 दिन मिलते हैं। पितृदोष के कारण जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और जीवन में तरक्की मिलती नहीं है। अब ऐसे में एक नई समस्या सामने हर रोज उत्पन्न होती है। आप अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष पितृदोष निवारण के लिए उपाय करें तो राहत अवश्य आपको मिल सकती है। क्या है उपाय और क्या है राशि, इसी पर अब मैं आपके लिए यहां पर उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि, आप श्राद्ध पक्ष के समय में रांगे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों के नाम से गरीबों को, अपाहिजों को भोजन करवाएं। और आरंभ जैसे ही होता है श्राद्ध पक्ष, इसके साथ ही लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके अपने घर में या अपनी दुकान में रख दीजिए। इस दाल को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद में किसी भी नदी में या जल कुंड में आपको विसर्जित कराना है। साधारण सा उपाय है, पर पितृ दोष से आपको यहां पर राहत प्रदान करेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही और गुड़ का भोग लगाएं। अपने पितरों के नाम से कुछ बच्चों को अगर भोजन करा सकते हैं, उन्हें वस्त्र भेंट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। और किसी भी पवित्र नदी हो या तालाब हो, इसका जल किसी मटके में या पात्र में लेकर उसे सफेद कपड़े से ढक करके श्राद्ध पक्ष में अपने घर में या अपने कार्य क्षेत्र में रख दीजिए। जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होंगे, उस पर यह जल को तुलसी में चढ़ाना है। साधारण सा उपाय है, पर इसको करके आपको असाधारण तरक्की प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आप सभी को पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरे का दाना खिलाना है। उनके लिए जल का प्रबंध अगर आप कर सकते हैं छत पर या अपने घर के बाहर तो अवश्य करें। और संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी पिलाने की व्यवस्था आपको आरंभ करनी चाहिए। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांध करके अपने घर में या अपने ऑफिस में पूर्व की दिशा में रख करके रखना है। इसका ध्यान रखिएगा कि पूर्व दिशा में ही रखा जाएगा और यह सबसे महत्वपूर्ण है, और इसे रखे रहना है। आपके सफलता के योग बनने शुरू होंगे। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन आधा किलो साबुत बादाम बहते जल में प्रवाहित करना है।
शिव जी का दूध से अभिषेक करना है और गरीबों को, अपाहिजों को दूध चावल से बनी खीर बांटनी है। चांदी का एक सिक्का पानी से भरे तांबे के बर्तन में डाल करके घर में या ऑफिस में पूर्व दिशा में से रख दीजिए और श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी को दान कर दीजिए। इस उपाय से स्थायी सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर सिंह राशि, आप सभी को कार्य में अगर बाधाएं आ रही हैं, बिना किसी काम के व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति जो पॉकेट अलाउ करे सूखे अनाज का दान करना है, पीले रंग के वस्त्र उन्हें भेंट करने हैं और खुद हर रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है। अब एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके उसे अपने घर में या ऑफिस में पूर्व दिशा में आपको रखना है और श्राद्ध समाप्त होने पर इस नमक को किसी चौराहे पर बिखेर देना है। इतना साधारण सा उपाय है, ना ही आपका ज्यादा समय लेगा, ना ही कोई बहुत बड़ा खर्चा होगा, पर पितृदोष से राहत अवश्य प्रदान करेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आप सभी को पूरे श्राद्ध पक्ष में सुंदरकांड का पाठ करना है और अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीब हैं, दिव्यांग हैं, अनाथ हैं, इनको भोजन और वस्त्र भेंट करने हैं। विशेष करके दिव्यांग जो हैं, इनको अगर भोजन कराएं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। और एक कटोरी में कपूर को डुबोकर अपने ऑफिस में या फिर अपने घर के पूर्व दिशा में रखना है। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तुला राशि से लेकर के मीन राशि के लिए कल के एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा, वहां तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।